साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं, इससे पहले भी हमने बहुत सारी प्रश्नोत्तरी करवाई हैं, ऑफिशियल प्रश्न पत्र, और वो भी बहुत अच्छे से विश्लेषण करवाया हुआ है। तो आप लोगों ने यदि पहले नहीं देखे हैं तो जाकर उनको भी देखें। और आज हम 2020 यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड जो जून 2020 में हुआ था उस प्रश्न पत्र को करवाने जा रहे हैं। जून 2020 अर्थात जून 2020 का सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था, तो वो वाला हम करवाने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। और इस प्रश्नोत्तरी की ये मेरी पहली कक्षा है आज, और पहला प्रश्न, पहली कक्षा का पहला प्रश्न, चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है, कारण और अभिकथन वाला है। हमें देखना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, अथवा दोनों सही अथवा दोनों गलत हैं। तो इस तरीके से हमें देखना है। तो अभिकथन कहा गया है, मंत्रिभिः स्त्रीभिः चतुर्भिः वा सह मंत्रयेत्, अर्थात 3 या 4 मंत्रियों के साथ मंत्रणा करना चाहिए। और कारण क्या कहा गया है, एकेनार्थकृच्छ्रेषु निश्चयं नाधिगच्छेत द्वाभ्यां मन्त्र्यमाणो द्वाभ्यां सहताभ्यां वगृह्यते विगृहीताभ्यां विनाश्यते ततः परेषु कृच्छ्रेणान् निश्चयो गम्यते। तो मुख्य रूप से कहा गया है कि पहले अभिकथन में तो कह रहे हैं कि 3 या 4 मंत्रियों के साथ बैठाकर राजा को मंत्रणा करनी चाहिए। और कारण क्या दे रहे हैं कि क्योंकि एक ही मंत्री से सलाह करता हुआ राजा किसी कठिनतम कार्य के अड़ जाने पर उचित समाधान नहीं कर पाता है, और मंत्री प्रतिद्वंदी के रूप में मनमाना करने लगते हैं। 2 मंत्रियों को साथ बैठाकर सलाह करता है तो असंभव नहीं कि वे दोनों मिलकर राजा को अपने वश में कर लें, अथवा दोनों लड़ने लग जाए तो सारी मंत्रणा ही धूल में मिल जाए। यदि 4 से अधिक मंत्री हो जाएं तो कार्य का निश्चय ही करना कठिन हो जाएगा। इस दशा में राजा को चाहिए कि वो 3 या 4 मंत्रियों के साथ ही मंत्रणा करें। तो यहाँ पर कारण भी सत्य है और अभिकथन भी सत्य है आपका, और दोनों सत्य है, और जो कि आपका ए तथा आर दोनों सत्य है, और आर उचित कारण भी है ए का। तो इस तरीके से यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा दूसरा विकल्प जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा। इस प्रश्न में पूछा गया है, अधोलिखितेषु ग्रंथेषु अंबिकादत्त व्यासस्य रचना वर्तते। इसमें से अंबिकादत्त व्यास जी की रचना कौन सी है? प्रतिज्ञा यौगंधरायण है, प्रतिमा नाटक है, शिवराज विजय है, और मृक्षकटिकम है। तो यह जो है बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ शिवराज विजय अंबिकादत्त व्यास जी की है। चलिए, यदि एक रचना उनकी पूछी गई है तो आगे उनकी अन्य रचनाएं भी पूछी जा सकती है। तो हम उनके विषय में थोड़ी सामान्य जानकारी देख लेते हैं। तो अंबिकादत्त व्यास जी का समय जो है 1858 से 1900 के बीच माना जाता है, और बिहारी बिहार नामक ग्रंथ में इन्होंने बिहारी सस्सई के आधार पर कुंडलिनियों की रचना की है। इन्होंने अवतार मीमांसा नामक प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा है। पावन पचासा भी इनकी एक काव्य कृति है। इनका निवास जो है जयपुर राजस्थान, पिता इनके दुर्गादत्त हैं। और इनकी उपन्यास जो है शिवराज विजय उपन्यास है, जो कि 3 विरामों में विभक्त है। प्रत्येक विराम में 4 निश्वास है। इस प्रकार से 12 निश्वास हैं शिवराज विजय में। और गद्य काव्य मीमांसा, अवतार मीमांसा सारिका, कथा कुसुम, गुप्ता शुद्धि प्रदर्शनम, सहस्त्र नाम रामायणम, मित्रलाभ, दुख द्रुम कुठार, सामवतम इत्यादि जो है इनकी रचनाएं हैं। घटिका शतक, शुकवि, शतावधान, अभिनव बाण, भारत रत्न, ये इनकी उपाधि हैं। तो ये तो हो गई महाकवि अंबिकादत्त व्यास जी के विषय में। अब वही
शिवराज विजय तो उनकी रचना है, लेकिन प्रतिज्ञा यौगंधरायण किसकी रचना है, प्रतिमा नाटक किसकी रचना है और मृक्षकटिकम किसकी रचना है। तो हम ये भी देख लेते हैं। तो प्रतिज्ञा यौगंधरायण जो है महाकवि भास जी की रचना है और ये आपका 4 अंक में विभाजित है। इसके बाद इसके नायक जो है उदयन, नायिका वासवदत्ता है और प्रतिमा नाटक भी महाकवि भास जी की ही रचना है। इसके बाद मृक्षकटिकम जो है शूद्रक की रचना है। यह 10 अंकों का प्रकरण ग्रंथ है और बहुत ही प्रसिद्ध प्रकरण ग्रंथ है। इसमें चारुदत्त नायक है, वसंत सेना नायिका है। इसमें 2 नायिका हैं, धूता और वसंत सेना। तो इस तरीके से इस प्रश्न का विश्लेषण हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा, किम पुराणम महाभारतस्य परिशिष्टम। किस पुराण को महाभारत का परिशिष्ट कहते हैं। तो पुराणों की बात करें तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी ने पुराणों एवं महाभारत का रचना किया है। पुराणों की संख्या 18 है, उप पुराणों की संख्या भी 18 ही है। 18 पुराणों में मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, कूर्म पुराण, नारद पुराण, लिंग पुराण और स्कंद पुराण, ये 18 पुराण आते हैं। इनके अतिरिक्त महाभारत के परिशिष्ट में हरिवंश पुराण है। इसमें यादवों की कथा विस्तार पूर्वक दी गई है। इसके 3 पर्व हैं, हरिवंश पर्व, विष्णु पर्व। हरिवंश पर्व में श्री कृष्ण के पूर्वजों का वर्णन है और विष्णु पर्व में श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन है। इसके बाद आपका भविष्य पर्व जिसमें कलयुग के प्रभाव का वर्णन है। इस तरीके से पुराण महाभारत में पुराण महाभारत का परिशिष्ट जो है वो हरिवंश पुराण है पुराणों में। और इसमें 3 पर्व है। कौन कौन से हमने देखा अभी, हरिवंश पर्व, विष्णु पर्व और भविष्य पर्व। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चौथा। इस प्रश्न में पूछा गया है, वाक्यपदीये भर्तृहरिणा कतमौ शब्दार्थयोः संबंधौ स्वीकृतौ। वाक्यपदीय में भर्तृहरि के मत में जो है कौन कौन से शब्दार्थ संबंध स्वीकृत किए गए हैं। यहाँ पर 4 दिए गए हैं, इनमें से 2 ही शब्दार्थ संबंध जो है वहाँ पर स्वीकार किए गए हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं संयोग और समवाय संबंध ये है 16 सन्निकर्ष के अंतर्गत न्याय से संबंधित हैं। तो ये दोनों तो होगा नहीं और कार्य कारण भाव और योग्यता यही होगा आपका। तो बी और डी इस प्रश्न का विकल्प सही हो जाएगा, बी और डी। वाक्यपदीय के विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वाक्यपदीयम व्याकरण शास्त्र का दार्शनिक ग्रंथ है। इसकी रचना भर्तृहरि ने की है। इसमें 3 कांड है, ब्रह्मकांड, वाक्यकांड और पदकांड। ब्रह्मकांड की कारिका में वर्णित शब्दार्थ संबंध कुछ इस प्रकार से है, कार्य कारण भावेन योग्य भावेन च स्थिता धर्मे ए प्रत्यय चांगम संबंधा साध्व साधुषु। तो इस तरीके से वहाँ पर कार्य कारण और योग्यता को आपका शब्दार्थ संबंध बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न। 5वें प्रश्न में पूछा गया है, मनुमते रणधियानो विप्रो कीदृशो भवति। तो चलिए देखते हैं कि मनुस्मृति के 2य अध्याय में चारों वर्णों के वर्णन के प्रसंग में ब्राह्मण के विषय में कहा गया है कि यथा काष्ठमयो हस्ति यथा चर्ममयो मृगः। जिस प्रकार लकड़ी का हाथी और चमड़े का मृग। यश्च विप्रो नधीयान त्रयस्ते नाम विभ्रति। अर्थात काठ का हाथी, चमड़े का मृग और बिना पढ़ा ब्राह्मण, ये तीनों केवल नाम धारण करने वाले हैं। तो बिना पढ़ा हुआ ब्राह्मण इसी प्रकार है। तो कैसे, काष्ठमयो हस्ति और चर्ममयो मृग।
शक्तिमयो सिंह गतिमयो स्वः ये नहीं है हमारा, ये दोनों। तो ए और सी इस प्रश्न का सही विकल्प अर्थात तीसरा जो है इस प्रश्न का सही विकल्प है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 6ठा नंबर। चत्वारि शृंगा त्रयो अस्य पादाः द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य इत्यत्र द्वे शीर्षे इति अनेन महाभाष्ये पतंजलिना किम ग्रहीतम्। यहाँ पर द्वे शीर्षे जो दिया गया है इससे क्या तात्पर्य है, क्या ग्रहण किया गया है वहाँ पर। तो चलिए यह महाभाष्य में यह जो हमारा प्रश्न है महाभाष्य से आया हुआ है और वो भी चत्वारि शृंगा त्रयोस्य पादाः, ये हमारे क्या कहते हैं उसको प्रयोजन के अंतर्गत है। चत्वारि उतत्वः इत्यादि जो 13 प्रयोजन है नहीं, वहाँ से यह प्रश्न चत्वारि नामक गौण प्रयोजन से आया हुआ है। यह मंत्र जो है ऋग्वेद के अग्निसूक्त का है। इस मंत्र का आश्रय लेकर महाभाष्यकार पतंजलि ने व्याकरण शास्त्र रूपी वृषभ का विवेचन किया है। इसका प्रतिपादन महर्षि पतंजलि ने व्याकरण के गौण प्रयोजनों के क्रम में जो कि 13 हैं उसके अंतर्गत चत्वारि प्रयोजन में किया है, जिसका तात्पर्य है कि इस वृषभ के 4 सींगे हैं। चत्वारि शृंगा, 4 सींगों से तात्पर्य नाम आख्यात उपसर्ग है और 3 पैर हैं। 3 पैर अर्थात कालवाची, भूत भविष्य वर्तमान है। 2 सिर क्या है, तो 2 सिर शब्द नित्य और कार्य है, कार्य अनित्य है। और 7 हाथ जो कहा गया है वहाँ पर 7 विभक्तियाँ हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है नित्य शब्द और कार्य शब्द ये दोनों इस प्रश्न का ए और डी, ए और सी इस प्रश्न का पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर। 7वें प्रश्न में पूछा गया है कि वैशेषिक दर्शनानुसारम अधो अंकितेषु समुचितम उत्तरम चिनोत। वैशेषिक दर्शन के अनुसार ये जो हमारे 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से उचित उत्तर क्या है। तो पहला ए है प्रत्यक्ष अनुमानोपमानानि त्रीणि प्रमाणानि, तो ये गलत है, ये 3 प्रमाण नहीं है वहाँ पर। इसके बाद प्रत्यक्ष अनुमाने 2 प्रमाणे, ये दूसरा है। अरे बी है। सी जो है प्रत्यक्षानुमानागमयी तिहानि 4 प्रमाणानि, ये 4 प्रमाण भी नहीं। और प्रत्यक्ष अनुमान शब्दात् 3 प्रमाणानि, यह भी नहीं है, अर्थात वहाँ पर प्रत्यक्ष और अनुमान वैशेषिक दर्शन के अनुसार ये 2 ही प्रमाण माने गए हैं। तो वहाँ पर 2 प्रमाण माने गए हैं, इसलिए हमारा बी विकल्प सही है। बाकी हम देख लेते हैं कि सांख्य दर्शन में ये हमारा वैशेषिक दर्शन है जो कि इसके भारतीय दर्शन 2 प्रकार का है, आस्तिक और नास्तिक। तो वैशेषिक इत्यादि दर्शन जो है हमारे आस्तिक दर्शनों में आते हैं। जैसे सांख्य में 3 प्रमाण है, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द। योग में भी 3 प्रमाण है, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द। न्याय में प्रत्यक्ष अनुमान आगम शब्द, ये 4 प्रमाण है। जबकि वैशेषिक में प्रत्यक्ष अनुमान। मीमांसा में प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति अनुपलब्धि। वेदांत में प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति अनुपलब्धि। और पौराणिक में भी प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति अनुपलब्धि संभव एवं ऐतिह्य जो है प्रमाण आपके माने जाते हैं। तो इस तरीके से यह जो है 2 प्रमाण हमारा वैशेषिक का है। वैशेषिक के जो है प्रवर्तक कणाद है, तो इस तरीके से। और सांख्य के कपिल, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, इस तरीके से हैं। और नास्तिक 3 दर्शन हैं, जैन, बौद्ध और चार्वाक, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वें प्रश्न में पूछा गया है अधो अंकितेषु कयोः समुचितः संबंधो अस्ति। इनमें से किन 2 का उचित संबंध है। 4 विकल्प दिया गया है और हमें इसमें से किसी 2 का उचित संबंध बताना है। तो 16 पदार्थाः सन्ति, 16 पदार्थ होते हैं। और सप्त पदार्थाः सन्ति, 7 पदार्थ होते हैं।
तो 16 पदार्थ भी होते हैं और 7 पदार्थ भी होते हैं, लेकिन अलग अलग दर्शन के अनुसार। ये 7 पदार्थ आपके वैशेषिक दर्शन के अनुसार होते हैं और ये 16 पदार्थ जो हैं आपके न्याय दर्शन के अनुसार होते हैं। तो हम सप्त पदार्थ को न्याय के अनुसार यदि करते हैं तो ये तो होगा नहीं, और सप्त पदार्थ को जैमिनी के अनुसार करते हैं तो जैमिनी आपके मीमांसा के आचार्य हैं। इसके बाद 16 पदार्थ को हम जैमिनी के साथ करते हैं तो 16 पदार्थ हमारा न्याय से संबंधित है, तो जैमिनी के साथ नहीं जाएगा, वो न्याय दर्शन के साथ जाएगा। इसलिए ए का सी से, ए और सी एक दूसरे से संबंधित है, अर्थात 16 पदार्थ जो है वो न्याय दर्शन का है, और इस प्रश्न का सी विकल्प जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लगे हाथ उन 16 पदार्थों को क्रम से देख लेते हैं, क्योंकि क्रम बहुत पूछा जाता है और 16 हैं तो इनका क्या पता क्रम अथवा नंबर देकर पूछ ले कि इस नंबर के प्रमाण का क्या नाम है। तो महर्षि गौतम द्वारा प्रणीत न्याय सूत्र में 16 पदार्थों का निरूपण किया गया है। तो उसी 16 पदार्थों का निरूपण केशव मिश्र ने अपने तर्क भाषा में भी किया है, जो कुछ इस प्रकार से हैं। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णयवाद, जल्प, वितंडा, हित्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। वैशेषिक दर्शन का प्रकरण ग्रंथ अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह है, जिसमें 7 पदार्थों का निरूपण किया गया है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, ये 7 पदार्थ जो है वैशेषिक दर्शन के अनुसार हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तो 9वें प्रश्न में पूछा गया है कि के वर्णाः स्वयं प्रकाशन्ते। कौन से वर्ण स्वयं प्रकाशित होते हैं? मूल स्वर, संयुक्त स्वर अथवा अंतस्थ और ऊष्म वर्ण। तो संस्कृत वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। इनके भी बहुत से भाग होते हैं, जैसे कि स्वर, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित अलग अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार व्यंजन वर्ण भी स्पर्श आदि के भेद से अलग अलग हो जाते हैं। स्वर के संदर्भ में ऐसी पंक्ति मिलते हैं, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, इस प्रकार की पंक्ति प्राप्त होती है। अर्थात स्वर तो स्वयं प्रकाशित होते हैं, उन्हें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, जबकि व्यंजन जो होते हैं वो हलंत के साथ होते हैं, तो उनको प्रकाशित होने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, किंतु स्वर स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं। तो मूल स्वर जो हैं आपके वो स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं, और इसके बाद संयुक्त स्वर भी, क्योंकि अंतस्थ और ऊष्म वर्ण तो हलंत के साथ हैं, ये स्वयं प्रकाशित नहीं होंगे, इनको प्रकाशित होने के लिए स्वर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हमारा ए और सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर, ए और सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर का। इस प्रश्न में पूछा गया है कि अधोअंकितेषु वाल्मीकि रामायणम कयो काव्यो उपजीव्यम, अर्थात यहाँ पर जो भी ग्रंथ दिए गए हैं इनमें से किन किन ग्रंथों का उपजीव्य जो है वाल्मीकि रामायण है, हमसे यह पूछा गया है। तो जैसा कि हम चारों ग्रंथों को ही देख लेते हैं, फिर अपने आप ही पता चल जाएगा कि वाल्मीकि रामायण का उपजीव्य, वैसे भी देख के भी पता चल रहा होगा कि नैषधीय चरितम महाभारत से संबंधित है और किरातार्जुनीयम भी, लेकिन फिर भी हम इनके विषय में थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। नैषधीय चरितम एक महाकाव्य है जिसमें 22 सर्ग है। इसके लेखक श्रीहर्ष हैं। इस महाकाव्य के नायक निषद देश के राजा नल है, नायिका दमयंती हैं। इसका मुख्य रस श्रृंगार है। यह महाभारत के वन पर्व के नलोपाख्यान से उत्कृत हैं। तो हमारा ए तो होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद हम किरातार्जुनीयम की बात कर लेते हैं। यह एक महाकाव्य है जो कि बृहत्त्रयी में आता है। इसमें 18 सर्ग है। अंगिरस वीर है, इसके नायक अर्जुन और नायिका द्रौपदी हैं। यह महाकाव्य जो है महाभारत पर आश्रित हैं। इसके प्रतिनायक किरात वेशधारी शिव हैं और इसके लेखक जो हैं भारवी हैं।
और इसके बाद तो फिर ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों महाभारत से संबंधित है और हमसे पूछा गया है कि रामायण किसका उपजीव्य है। तो अब हम सेतुबंध के विषय में देख लेते हैं। ये तो होगा नहीं दोनों, सेतुबंध के विषय में देख लेते हैं। सेतुबंध यह महाकाव्य जो है 15 आश्वासों में विभक्त है। इसके रचयिता प्रवर सेन महीपति हैं। इसके नायक राम और अंगिरस वीर है। इस ग्रंथ का उपजीव्य जो है वाल्मीकि रामायण है। तो ये हमारा हो जाएगा, बी विकल्प हमारा हो जाएगा। इसके बाद भट्टी काव्य के विषय में देखिए तो इसके लेखक महाकवि भट्टी है। इस काव्य में राम के जन्म से पूर्व का वर्णन भी है तथा बाकी मुख्य कथा जन्म के बाद की है। इसके नायक श्री राम, मुख्य रसवीर। यह काव्य जो है 22 सर्गों में विभक्त है। इसका उपजीव्य जो है वाल्मीकि रामायण है। तो इस तरीके से हमारा भट्टी काव्य और सेतुबंध जो है वाल्मीकि रामायण से संबंधित है। तो बी और सी, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जैसा कि हम 10-10 प्रश्नों को देख रहे हैं, तो अब हमने इस कक्षा में 10 प्रश्नों को देख लिया है। अब हम अगले कक्षा में 11 नंबर के प्रश्न से देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। चलिए कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।